हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रक्त से संबंधित जितने भी आपके मन में सवाल है, जैसे कि कौन से ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ये जो रक्त ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप ये जो है क्यों होता है, किस वजह से पता चलता है कि इसका ए है या बी है या कौन सा ग्रुप है। इसके अलावा जो है कौन से ग्रुप का स्वास्थ्य जल्दी खराब होता है, क्यों होता है, और कौन से ग्रुप का स्वास्थ्य जो है ज्यादातर अच्छा बना रहता है, क्यों बना रहता है, ये सारे प्रश्नों को उत्तर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पूरा तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी जो है आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो पाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मनुष्य के रक्त का वर्ग अर्थात ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया। तो रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसकी जो खोज किया था लैंडस्टीनर ने रक्त समूह, इसलिए 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से लैंडस्टीनर को सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है लैंडस्टीनर को कौन से सम्मान दिया गया था और क्यों दिया गया था। ये प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से एक चयन करना रहता है। तो ये जो है ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में इस तरह से सवाल आता है, तो याद रखिएगा रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, और इस खोज की वजह से 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से लैंडस्टीनर को सम्मानित किया गया था। मनुष्यों के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण जो है लाल रक्त कण आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। इसी की वजह से रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। आगे और इसे डिटेल से देखेंगे। एंटीजन जो है दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर ही मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मनुष्य के रक्त का ब्लड का ग्रुप निर्धारित होता है। मान लीजिए किसी के ब्लड जो है 3 प्रकार के कण होता है, उनमें से लाल रक्त कणिका में एंटीजन पाया जाता है। तो एंटीजन ए पाया जाता है, मतलब उसके ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए हुआ। यदि एंटीजन बी होता है, बी पाया जाता है, तो कौन सा हो गया ब्लड ग्रुप, बी हो गया, उसका ब्लड ग्रुप जो है बी हो गया। यदि उसके ब्लड के जो लाल रक्त कणिका है उसमें ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन पाया जाता है, तो उसके ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए या बी। यदि उसके ब्लड में किसी प्रकार के एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ही ए और ना ही बी, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब देखते हैं रक्तदान। रक्तदान मतलब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो देखिए ये जो है एंटीजन और एंटीबॉडी पर निर्भर होता है। कैसे, यदि किसी एंटीजन के अनुपस्थिति में जो है एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको जो है एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी जो है स्मॉल लेटर ए और स्मॉल लेटर बी में दर्शाया जाता है। एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में पाया जाता है। ये प्लाज्मा क्या है, तो रक्त के जो कणिका जिसमें तैरते रहता है, द्रव वाले पदार्थ जो ब्लड में द्रव होता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा। और एंटीजन जो है लाल रक्त कणिका में बहता है, आरबीसी में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो एंटीजन जो है ये पाया जाता है, उसमें जो है एंटीबॉडी बी होता है। यदि एंटीजन बी पाया जाता है, तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, केवल ए एंटीबॉडी ही होगा। विपरीत होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा विपरीत होता है। यदि ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होता। यदि एंटीजन ही नहीं होता, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन नहीं पाया जाता, तो उसमें फिर एंटीबॉडी ए और बी होता है। याद रखिएगा, यदि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए ये समान हो गया, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ये भी समान है, इस तरह से दोनों समान समान को मिला दिया जाए, तो रक्त जो है एक चिपचिपे पदार्थ की तरह बन जाता है, और रक्त का फिर जो हीमोग्लोबिन हो नष्ट होने लगता है, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाता है। इसलिए ब्लड डोनेट करते समय इस बात की विशेष ध्यान दिया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक समान नहीं होना चाहिए। अब सवाल आता है, देखिए ये एंटीबॉडी क्या करता है, हमें रोगों से रक्षा प्रदान करता है। जो भी बीमारी फैलाने वाली बैक्टीरिया या जो भी सूक्ष्म जो शरीर के अंदर पहुंच जाता है, उसे मारकर नष्ट करता है। तो जिसके ब्लड में एंटीजन ए होता है, उसमें जो है एंटीबॉडी बी होता है, उसका शरीर का रक्षा करने वाला है एंटीबॉडी। उसी तरह से यदि एंटीजन बी होगा, उसके भी शरीर में एंटीबॉडी ए है, उसका भी शरीर का रक्षा हो रहा है। लेकिन जिसके शरीर में, जिसके ब्लड में एंटीजन जो है ए और बी दोनों होता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होता।
इसलिए चूंकि एंटीबॉडी जो है रोगों से रक्षा करता है, और जिसके ब्लड ग्रुप ए बी दोनों हैं उसके में तो एंटीबॉडी है नहीं है, तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों होता है उसका जो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होने की वजह से जल्दी जल्दी उसका स्वास्थ्य खराब होता रहता है। और जिसका ब्लड में एंटीजन होता ही नहीं है उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रकार का है, देखो डबल प्रकार का एंटीबॉडी है। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें 2 प्रकार की एंटीबॉडी होने की वजह से उसका स्वास्थ्य ज्यादातर अच्छा रहता है, जल्दी से स्वास्थ्य खराब नहीं होता, ये डॉक्टरों ने पाया है। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो इस सवाल का जवाब है जिसका ब्लड में एंटीजन ए होता है, मतलब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ ए, तो ए वाले जिसका ब्लड ग्रुप है वो जो है ए वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और ए और बी होगा उसका भी ब्लड ले सकता है। बी है वो जो है बी वाले ब्लड ग्रुप से ले सकता है, और जिसका ए बी है उससे भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है। और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है वो जो है केवल ओ से ले सकता है, लेकिन दे सकता है इन तीनों ग्रुप वाले को दे सकता है। इसलिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता ग्रुप कहा जाता है, सभी को दे सकता है। उसी तरह से ए और बी है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, लेकिन देने के लिए ओ को छोड़कर इन तीनों को दे सकता है। इसीलिए ए और बी, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसे सर्वग्राहिता कहते हैं, मतलब सबसे ले सकता है, और ओ को सर्वदाता कहते हैं, मतलब सबसे सबको ब्लड दे सकता है। अब सवाल आता है कि किसी किसी का ब्लड ग्रुप में डॉक्टर लोग ये भी बताते हैं, आप सुने होंगे ए है तो सिर्फ ए नहीं होता, ए पॉजिटिव होता है या ए निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव जो है RH फैक्टर पर निर्धारित होता है। RH ये क्या है, सन 1940 ईस्वी में लैड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अलग ही प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रिसर्च बंधन में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे जो है RH फैक्टर कहते हैं। ये RH फैक्टर जो है जिनके ब्लड में पाया जाता है वो जो है पॉजिटिव होगा, और जिनके में नहीं पाया जाता वो जो है निगेटिव। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें जो है RH फैक्टर पाया जाता है तो कौन सा ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव होगा। यदि उसका ब्लड ग्रुप ए है और RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, ए निगेटिव होगा। तो ब्लड डोनेट करते समय ये भी ध्यान दिया जाता है कि पॉजिटिव को ही दिया जाता है और निगेटिव को निगेटिव ही दिया जाता है। मान लो किसी का ए पॉजिटिव है और उसका ब्लड जो है ए निगेटिव से ले लिया जाए तो ये जो है विपरीत फैक्टर हो जा रहा है, और विपरीत फैक्टर होने की वजह से ये आपस में इस तरह से मिल जाएगा और मिलकर फिर ये जो है हीमोग्लोबिन को नष्ट करने लग जाता है, जिससे जो है कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए RH फैक्टर भी महत्वपूर्ण रखता है कि कौन किस व्यक्ति पर ब्लड जो है चढ़ाया जाएगा, किस ग्रुप को। जब जो है शिशु जन्म लेता है तो उसके माता पिता के ब्लड ग्रुप कौन कौन से है इसी आधार पर निर्धारित हो जाता है उसका ब्लड ग्रुप कौन से होगा। तो देखिए माता पिता का रक्त समूह यदि O है, माता का भी और पिता का भी, तो बच्चे का जो रक्त समूह होगा वो O ही होने का संभावना ज्यादातर होता है, या हो सकता है AB या AB भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर O ही होने का संभावना होता है और O ही होता है। इसके अलावा माता पिता का जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुप O और A है तो O होगा, या शिशु का ब्लड ग्रुप जो है O होगा या A होगा। इसके अलावा जो है संभावना B या A भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना O या A है। उसी प्रकार से माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो O या B होगा, O और B होगा, तो बच्चे का संभावित ब्लड ग्रुप होगा O या B हो सकता है। बहुत 1% के लगभग चांस है A या AB होने का। उसी तरह से O और AB है ब्लड ग्रुप, तो क्या होने का संभावना है, A या B होगा। O या A भी होने का A भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है, बहुत कम होता है, ज्यादातर A या B ही होगा। उसके बाद जो माता पिता का जो ब्लड ग्रुप है A या A ही होगा, दोनों का A है, तो यहाँ पे बच्चे का संभावित जो ब्लड ग्रुप है वो होगा A या O होगा। असंभावित भी है, B या A भी हो सकता है। इस तरह से यदि A और B ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे O भी हो सकता है बच्चे का, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, या A भी हो सकता है। उसके अलावा यदि A या AB है, एक का A है और एक का AB है, तो यहाँ पे बच्चे का संभावित ग्रुप होगा A होगा, B होगा या AB होगा। O होने की संभावना बहुत कम है या हो भी सकता है। उसके बाद है B और B है, तो यहाँ पे जो है ब्लड ग्रुप शिशु का होगा B होगा या O होगा। नहीं, ये जो है A और AB नहीं होगा, इसका होने का चांस बहुत ना के बराबर होता है। उसी प्रकार से B और AB है,
तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, ओ होने का चांस बहुत कम होता। उसी तरह से मान लीजिए माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, तो यहाँ पे ए भी हो सकता है, शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो बी भी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है, ओ होने की संभावना बहुत कम है। यदि मान लीजिए माता के ब्लड ग्रुप भी निगेटिव है और पिता के भी ब्लड ग्रुप जो है निगेटिव है, तो यहाँ पर जो होने वाला शिशु होता है वो गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इस तरह से मृत्यु होने की संभावना जो है प्रथम संतान में कम होती है, लेकिन प्रथम के बाद दूसरा तीसरा संतान होता है उसमें ये जो है मृत्यु होने की संभावना लगभग 90% होता है कि वो जो संतान होगा माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप निगेटिव है या दोनों का ही पॉजिटिव ही है, मतलब एक समान है, तो वहां पे उसके जो संतान है उसकी मृत्यु होने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी, ये जो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।